हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अमित सर आज आप लोगों को क्लास 11 स्टार्ट करने वाला हूं। आज हम लोग 11th पढ़ने वाले हैं। 11th का एक चैप्टर है जिनका नाम है कोनिक सेक्शन। आज हम लोग कोनिक सेक्शन को पढ़ने वाले हैं। दोस्त मेरे चैनल में जो नए हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्त आप लोगों को बता रहे हैं हम कि 9, 10th, 11, 12 चारों क्लास का प्रत्येक दिन वीडियो आपको रात के 8 बजे या 6 बजे या 6:30 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में चैप्टर बाय चैप्टर बना हुआ रहेगा, क्लास बाय क्लास आप जाके देख सकते हैं। प्रत्येक दिन मिलेगा 9, 10, 11, 12। ओके दोस्त, पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट को पढ़ेंगे। कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज के सवाल पे आएंगे। ओके दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। 1 नंबर के सवाल में एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे दोस्त, हम लोग एग्जाम्पल को भी पढ़ के चलेंगे। सर्किल पहला चैप्टर क्या है, यानी चैप्टर का नाम क्या है हमारा, शंकु प्रतिच्छेदन। क्या नाम है दोस्त चैप्टर का, शंकु प्रतिच्छेदन। कोनिक सेक्शन, अंग्रेजी में क्या बोलोगे, कोनिक सेक्शन। क्या बोलोगे दोस्त, कोनिक सेक्शन। अब मेरे भाई कोनिक सेक्शन में 4 गो टॉपिक है। पहला टॉपिक का नाम है सर्किल। कोनिक सेक्शन में 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक का नाम है सर्किल। दूसरा टॉपिक का नाम बताओ मेरे भाई, पैराबोला। पहला टॉपिक का नाम सर्किल, दूसरा टॉपिक का नाम पैराबोला, तीसरा टॉपिक का नाम बताओ इलिप्स। इलिप्स को हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हाइपरबोला। हाइपरबोला का अंग्रेजी यानी हाइपरबोला का हिंदी अति परवलय। 4 टॉपिक है दोस्त। पहला है सर्किल। सर्किल पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पैराबोला। पैराबोला पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स। इलिप्स पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला। क्या कोई दिक्कत आप लोगों को। मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। 100% मैथ हम फ्री पढ़ा रहे हैं, आप लोग सिर्फ बने रहिए अंत तक। देखिए क्या कंसेप्ट आपको देंगे हम। सबसे पहला टॉपिक है दोस्त मेरा सर्किल। सर्किल का चैप्टर हम लोग पहले पढ़ेंगे, नहीं सर्किल का एक्सरसाइज पहले पढ़ेंगे। इस टॉपिक पढ़ने के बाद एक्सरसाइज का सवाल बनेगा। एक्सरसाइज से पहले हम एग्जाम्पल पढ़ा देंगे आप लोग को। कल से एग्जाम्पल चलेगा, टेंशन नहीं लेना है। आज थ्योरी देख लीजिए। सर्किल में देखिए दोस्त क्या है, एक वृत्त तल में, एक वृत्त यहाँ कोमा दे दीजिए, तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। आइए इसको हम समझाते हैं अपने लैंग्वेज में। मान लीजिए कोई फिक्स बिंदु है, यहाँ पर क्या है दोस्त, फिक्स पॉइंट है। उस फिक्स पॉइंट का नाम दे दिए हम लोग ओ। क्या नाम दे दिए, ओ। यहाँ से समान दूरी, मान लीजिए एक दूरी यहाँ पर है, 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 एक दूरी यहाँ पर है। तो समान दूरी से जो फिगर बनेगा, बिंदुओं का जो समुच्चय होगा, इसी समुच्चय का नाम क्या है, वृत्त। कोई दिक्कत। बिंदुओं का समुच्चय जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है, यानी तल में बिंदुओं का समुच्चय जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर क्या हो, स्थिर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किल बोलेंगे। अंग्रेजी भी लिख दिए हैं दोस्त। ये सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन डेट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। कहने का मतलब हुआ ये सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। कोई सर्किल है, बिंदुओं का समुच्चय, डेट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। यानी कहने का मतलब हुआ एक तल में उन बिंदुओं का समुच्चय जो तल के एक स्थिर बिंदु से
समान दूरी पर है। देखिए इस बिंदु से एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर है, इधर है, इधर है, तो समान दूरी पर है। यानी ये जो दूरी है ये समान दूरी है, यानी बराबर है सब। आइए यहाँ पर आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर O है, A है, B है, C है। तो मेरे दोस्त अब कहेंगे इसको OA बराबर OB बराबर OC, ये रेडियस क्या होगा, बराबर होगा। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं, बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए आप। स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। बढ़िया समझिए, क्या कहा, स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। यानी फिक्स पॉइंट जो होता है, ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट का नाम क्या है, केंद्र नाम है। केंद्र को हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या नाम बोलते हैं, सेंटर। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे दोस्त, CENTRE, सेंटर। और ये जो दूरी दिखता है O से C, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं दोस्त, रेडियस। क्या आपको कोई दिक्कत होगा जरूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त, वीडियो कैसा लगता है आपको। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अभी जस्ट आपको सिखाएं, अचर दूरी, जो फिक्स दूरी है जो, उस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस दूरी को हम लोग बोलते हैं अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्किल। बढ़िया समझिए दोस्त, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्किल। मान लो यहाँ से सेंटर है, ये सेंटर है, सर्किल में कहीं कोई बिंदु है, उस बिंदु के बीच का जो दूरी होगा, उस दूरी का नाम क्या है, उस दूरी का नाम है आपका रेडियस। क्या कोई दिक्कत होगा, आप इसको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बेटर रहेगा। तब तक नोट्स कीजिए इसको। आइए दोस्त, हम लोग कुछ नया कंसेप्ट को सीखते हैं। इस स्लाइड के बाद ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सर्किल वाला। क्वेश्चन कंसेप्ट क्या है दोस्त, देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल, हिंदी में क्या बोलेंगे, वृत्त का समीकरण। अब बहुत बढ़िया कंसेप्ट देखिए, सेंटर मान लेते हैं क्या है दोस्त, HK। सेंटर क्या है दोस्त, HK। सेंटर क्या है दोस्त, HK। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। और यहां पर मान लेते हैं PXY। क्या है, PXY। सेंटर हमारा HK है और सर्किल पर मान लेते हैं कोई पॉइंट क्या है, XY। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं रेडियस R। क्या मान लेते हैं, रेडियस R। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। व्हेन मतलब जब, सेंटर मतलब केंद्र, क्या हो मेरे दोस्त, HK। वृत्त का सेंटर HK हो, केंद्र क्या हो, HK हो। और रेडियस मतलब त्रिज्या R हो, और रेडियस हमारा क्या हो, R हो। कोई दिक्कत। देन इक्वेशन ऑफ सर्किल, तब वृत्त का जो समीकरण होगा क्या होगा, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। कोई पूछेगा आपसे, अगर सेंटर मान लिए HK है, सेंटर क्या है दोस्त, HK है, रेडियस हमारा R है, और सर्किल पर कोई पॉइंट P है जो XY, तब कहेगा इक्वेशन वृत्त का समीकरण बताइए, इक्वेशन ऑफ सर्किल। तब जवाब दीजिएगा आप, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं। अब देखिए अगला कंसेप्ट क्या, व्हेन मतलब जब, व्हेन मतलब जब।
मान लेते हैं सेंटर क्या है दोस्त, 0 0 है। इसका मतलब यानी सर्किल कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। सेंटर अगर 0 0, इसका मतलब सर्किल कहाँ पर बन रहा है, ओरिजिन पर बन रहा है। यानी सेंटर उसका कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। यानी केंद्र उसका कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है। और रेडियस हमारा r है, रेडियस हमारा क्या है दोस्त, r है। देन इक्वेशन ऑफ सर्किल वृत्त का समीकरण, तब क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल वृत्त का समीकरण क्या होगा, x - 0 के होल स्क्वायर प्लस y - 0 के होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। आइए दोस्त क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर देखिए दोस्त इसमें एक कंसेप्ट पूछ सकता है कभी भी आपसे, मान लीजिए इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो बताओ मेरे भाई इसका सेंटर क्या होगा, तो आप जवाब दीजिएगा, सेंटर हमारा एच के होगा। क्या कोई दिक्कत, एच के जगह पर क्या होगा, 0 0 होगा। यानी इसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, यानी मूल बिंदु होगा, 0 0 होगा। एक और धमाका कंसेप्ट है दोस्त, इसको पढ़ने के बाद हमारा एक क्लास ओवर हो जाएगा। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, वृत्त का व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए दोस्त क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0। ये हमारा समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वृत्त का व्यापक समीकरण। कोई पूछेगा आपसे वृत्त का जनरल इक्वेशन बताइए, सर्किल का जनरल इक्वेशन बताइए, आप उसको जवाब दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। लेकिन कंडीशन याद रखना है दोस्त आपको, सेंटर इसका -g -f, सेंटर क्या होगा दोस्त, -g -f। ये कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा कि सेंटर क्या होगा, -g -f, और रेडियस होगा √g स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। कंसेप्ट याद रखिएगा दोस्त, सेंटर होगा -g -f, और उसके बाद रेडियस, रेडियस में तो त्रिज्या क्या होगा, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या कोई दिक्कत होगा, और इसका इक्वेशन तो आपको याद होगा, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। देखो मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है एक लाइक करना जरूर है, और दूसरी बात अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। सबसे खास बात हम ये बताना चाह रहे हैं, आपको हम पहले कंसेप्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्त, एक कमेंट करके जरूर जाइएगा और लाइक कर दीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, नहीं तो फिर आप ही को नुकसान होने वाला है। प्रत्येक दिन 4 लेक्चर मिलेगा, 9, 10, 11, 12। आप लोग बने रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,